हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्चना सिंह सरकारी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि मैंने कल आपको पहला प्रैक्टिस सेट करवाया था, आई होप आप सभी को समझ में भी आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि आपको एक एक पॉइंट समझ में भी आ जाए है। फिर भी अगर कोई आपको पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप लोग क्या किया करें, कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे मुझे भी पता चल जाए मेरी क्या गलती है और मुझे कैसे उसको सुधारना है या सही करना है। ओके फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेके आई हूँ दूसरा प्रैक्टिस सेट। तो आप सभी लोग पेन और कॉपी लेके रेडी हो जाएं, क्लास को ज्वाइन करें। सभी लोग एक बार लाइक और शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास का लाभ ले सकें। देखिए 41 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग इनमें से पहली संख्या से 20 अधिक है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है आपको? इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है सबसे। तो आप लोग को पता है सबसे 3 क्रमागत संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे हमें पहले हमारी क्रमागत संख्या x हो गई। दूसरी हमारी क्रमागत संख्या कौन सी है? x+2। और तीसरी हमारी क्रमागत संख्या कौन सी है? x+4। देखिए कैसे, मान लिया अगर हमने माना कि हमने x बराबर 1 मान लिया, तो यानी कि ये हमारी 1 हो गई, ये 1 और 2 की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो ये हमारी क्या है? क्रमागत विषम संख्या है। इसलिए हमने इसको 3 क्रमागत विषम संख्या यानी कि x+2 x+4 बराबर। अब इन्होंने क्या कहा? विषम संख्या को इनमें से पहली संख्या हमारी x है, पहली संख्या से 20 अधिक है। तो इक्वल में करके आप x+20 यानी पहली संख्या से क्या हमारा 20 अधिक है। अब आप लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा x है आप इधर पक्षांतर कर लेंगे। तो ये x, ये प्लस का x है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो एक प्लस माइनस x कट जाएगा। अब ये x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा, प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा? 20। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 7। कितनी मिल जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू आपको? x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। अब आपसे पूछ क्या रहा है? उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या बतानी है, यानी कि जो पहली x मानी थी, फिर मैंने x+2 मानी थी, x+4। ये हमारी जो x+4 है सबसे बड़ी संख्या है, x हमारी क्या है? सबसे छोटी संख्या। मुझसे क्या पूछा गया? x+4 पूछा गया। x का आपको पता है हमारा कितना निकला था? x का मान 7 निकला था। तो ये x का मान आप क्या करें? 7 रख दें, +4। तो 7 और +4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? 11 यानी कि 11। तो 41 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन थर्ड, सी। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना। बस आपको क्रमागत संख्याएं आपको पता होनी चाहिए कि हमारी क्रमागत यानी कि x+2 x+4 इक्वल टू x+20 कर देना है। यहाँ से आपको x का मान निकालना है। फिर आपसे पूछ रहे हैं बड़ी वाली संख्या बतानी है। तो x4 हमारी क्या है? सबसे बड़ी है, और x हमारी क्या है? सबसे छोटी है। तो x की जगह हम आपने 7 रख दिया, +4 यानी कि 11 आंसर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सभी लोग ध्यान से पढ़ते रहे, ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस थोड़े सी लापरवाही की वजह से आप लोग क्या करें, क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। देखिए इसमें क्या करना है आपको? डिवाइड करना है। दशमलव वाला है संख्याएं। कल मैंने आपको मल्टीप्लाई वाला, ऐड वाला भी बताया था। आज देखिए वही आ गया है। बस इसमें क्या करना है आपको? भाग देना है। देखिए कैसे देंगे? 0.592 दिया हुआ है अपॉन 0.8। अब आपको दशमलव हटाना कैसे है? देखिए सबसे पहले मैं आपको दो ट्रिक बता दे रही हूँ कि जिससे आपको आसानी है, वो वैसे आप कर लीजिए। जैसे आप ऊपर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक दिए हुए हैं? 3 अंक दिए हुए हैं। नीचे देखिए दशमलव के बाद कितने अंक दिए हुए हैं? 1 अंक दिए हुए हैं। तो आप क्या करो, दशमलव हटा के यहाँ पे 2 दशमलव 0 बढ़ा लो, यानी कि ऊपर भी 3 अंक हो जाएंगे और नीचे भी कितने हो गए? 3 अंक हो गए। आप ऐसे कर सकते हैं। नहीं आपको ऐसे समझ में आ रहा तो एक दूसरा और मैं बता दे रही हूँ कैसे करना है। जैसे मेरा दिया हुआ कितना है? 0.592 अपॉन 0.8, यही तो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप क्या करें, ये पॉइंट हटा के इसके बाद देखें कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक हैं। तो आप पॉइंट की हटाने की जगह पे आप 1 लिखेंगे, फिर 1 2 3 अंक
यानी कि 3 जीरो बढ़ा देंगे। अब ऊपर क्या करें, ऊपर का भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से जीरो हटाएंगे तो जब दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसके बाद कितने अंक दिया, 1 अंक दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से एक जीरो लेंगे। अब यहाँ से आप ऐसे से काट भी सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या करें, 592 अपॉन 1800 बचेगा। अब आप इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। 1 मिनट, भाग तो करना आता ही होगा आप लोग, तो आप लोग भाग दे के देखिएगा। 0.74 इसका आंसर आपको मिलेगा। देखिए 0.74 आ रहा है। जी हाँ, 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए 43 क्वेश्चन देखिए। कल भी मैंने एक ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था, एलसीएम, वो था ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे सी करके था कुछ। अब इसमें भी ऐसे आ गया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 इंटू 7, ऐसे आपको ये क्या है, गुणनखंड ये दिए हुए हैं। अब आपको इनमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। आप लोग लासा कैसे निकालेंगे, लासा निकालेंगे मतलब जो सबसे कॉमन होता है, जो तीनों में कॉमन होगा, जैसे इसमें और इसमें जो तीनों में कॉमन होगा आप उसको भी लिख लेंगे। और जैसे हमारा तीनों में क्या कॉमन है, 2 की पावर 2 यहाँ भी है, 2 की पावर 2 यहाँ भी है, यहाँ पे 2 है, तो यानी कि जो कॉमन हो वो भी लिख लेंगे और जो कॉमन है वो भी लिखेंगे। तो यहाँ पे यानी कि 2 की पावर कितना हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 यहाँ भी है, 3 है यहाँ पे भी 3 है, यानी कि हमको 3 की पावर 2 लेने नहीं, हमें सबसे बड़ी घात लेनी है। लास्ट में हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं ना। इसके बाद देखिए 5 यहाँ पे है, 5 की घात 2 यहाँ पे है, यहाँ पे 5 है, तो यानी कि हम यहाँ पे 5 की घात 2 यानी कि बड़ा घात लेते हैं ना, इंटू 7 है, 7 और 7 यानी यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 की घात 2 इंटू 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 6300। ओके फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा। अब आप लोग कॉपी पेन लेके, इसलिए मैंने बोला था आप लोग कॉपी पेन ज़रूर लेके बैठा करें, क्योंकि मल्टीप्लाई करना, भाग जोड़ गुणा घटाना भाग करना, ये सब आपको आना चाहिए और बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आप लोग क्या करें भाग घर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 44 क्वेश्चन है, देखिए। मारिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है। किस पे खर्च करता है, भोजन पर 25%। उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजतन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। उसकी प्रारंभिक आय क्या थी। आप लोग क्या करें, मान लो हमारी प्रारंभिक आय कितनी है, एक्स मान ली हमने। क्या मान ली, हमारी प्रारंभिक आय एक्स मान ली मैंने। प्रारंभिक आय हमारी कितनी हो गई, कितनी मान ली मैंने, एक्स। अब उसने कहा है 25% उसने प्रारंभिक अपनी आय का 25% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया अपनी आय का। मतलब हमारी आय कितनी, एक्स है, उसका 25% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, यानी कि 25/100 इक्वल। अब उसने क्या बोला है, देखिए उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, यानी कि उसकी आय तो हमारी मैंने मान लिया था एक्स है, अब उसमें एक्स की 1000 रुपये की वृद्धि मिल गई उसको। तो अब क्या करेंगे आप, इक्वल टू एक्स प्लस 1000, यानी कि अपनी आय में उसको 1000 रुपये की क्या मिल गई, वृद्धि। अब उसको अब देखते क्या है फिर। अब भोजन पर उसका खर्च 20% क्या, 20 गिरकर 20% हो गया, तो यानी कि इसका x प्लस 100 का इसमें 20% उसका गिर गया, यानी कि 20/100। ओके फ्रेंड्स, अब आप क्या करेंगे, आप 25 काट लेंगे तो यह x/4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऐसे करेंगे आप तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x का वैल्यू निकालेंगे आपकी, तो यहाँ पे हो जाएगी, 1 मिनट। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x बराबर निकलेगा आपका, x बराबर निकल आएगा आपका 4000। कितना निकल के आएगा, 4000। तो
तो आपकी यही हमारी जो एक्स वाला हमने प्रारंभिक आय मानी थी एक्स, तो यही हमारी वैल्यू निकल के आ गई 4000। अब आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, मैंने सॉल्व करके नहीं बताया, अब इतना तो आप कर ही लेंगे ना। एक्स इंटू 25/100 बराबर एक्स प्लस 1000 इंटू 20/100। तो आप लोग अपने जो कट रहा हो उसको काटना, जो बच रहा है उसको आप गुणा करके उसको आप यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी? 4000। 44 का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, 4000। ओके फ्रेंड्स, देखिए 44 फिर से देखिए, एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने प्रारंभिक आय कितनी मान ली? एक्स मान ली। ओके फ्रेंड्स, अब उसने कहा अपनी आय का, यानी कि हमने जो एक्स आय मानी उसका 25% खर्च कर दिया, यानी कि हमने एक्स का 25% खर्च कर दिया। अब उसने बोला है उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि इक्वल टू क्या करेंगे? एक्स प्लस 1000, यानी कि हमको एक्स वेतन मिलता है, उसमें 1000 रुपये की उसने और वृद्धि हो गई तो एक्स प्लस 1000 हुआ। और उसमें क्या बोला है? भोजन पर उसका खर्च गिर कर 20% हो गया, तो यानी कि 20/100 आप मल्टीप्लाई कर देंगे, वहीं से आप एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यही आपकी क्या हो जाएगी? प्रारंभिक आय हो जाएगी। मैं ज़्यादा लिख नहीं रही हूँ, एक एक चीज़ बोल दे रही हूँ, तो आप लोग क्या करिए, पहले ध्यान से सुनिए और फिर अपनी कॉपी में लगाइएगा भी, और फिर आपको नहीं समझ में आता तब आप पूछिएगा कि इसका क्या होगा। पहली बार मैंने एक एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कि ताकि आपको, अगर आप करेंगे भी ना सवाल बाद में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी करने में। बस ध्यान से करिएगा। सभी लोग लाइक और शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को ज्वाइन करें और क्लास का लाभ ले सकें। चलिए 45 क्वेश्चन देखते हैं। आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे एसएससी और एसएससी में, बस आपको ध्यान पूरा, बस आपको देखना है कि हमको कैसे करना है, बस आपको ये मेथड पता होना चाहिए कि हमको करना कैसे, मतलब पॉइंट जो है कहाँ से पकड़ना है और कैसे हमको क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए 45 क्वेश्चन है। एक थैले में लाल, एक मिनट, एक थैले में लाल हरे गुलाबी टोकन थे। कौन कौन से थे हमारे? देखिए यहाँ पे हरे, एक मिनट, पूरा पढ़, हरे टोकनों के बीच, लाल और हरे टोकनों के बीच कितने का अनुपात है? 15:32। जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच कितना अनुपात है? 18:25। हरे और गुलाबी टोकनों के बीच अनुपात बताना है आपको, हरे और किसके बीच में? गुलाबी। तो आप देखिए जो हमारा हरा और लाल का अनुपात है कितना है हमारा? एक मिनट, आप लोग ऐसे कर लीजिएगा, इसको हम बता दे रहे हैं। पहले हरा ऐसे लिख लो, हरा, लाल और गुलाबी, ऐसे आप तीनों लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, क्या लिख लिया हमने? हरा, लाल और गुलाबी। अब देखिए हरा और लाल आपका क्या कह रहा है? 32 और 15 क्या कह रहा है? कितना कह रहा है? हरा 32:15, यही तो पूछ रहा है। और इसके बाद उसने बोला है लाल और गुलाबी का अनुपात कितना है? 25:18। लाल यानी कि लाल हमारा क्या, ये ना, तो लाल का हमारा क्या है? 25:18, यानी कि लाल और गुलाबी का हमारा अनुपात कितना होगा? 25:18। अब देखिए आपको करना कैसे है, अनुपात निकालने के लिए आप क्या करें? ऐसे इसको ऐसे कर दें। अब ये जो हमारा यहाँ पे एक खाली रह गया बॉक्स, एक यहाँ पे खाली रह गया, आप लोग क्या करें, ये जो हमारा 15 है ना, उसके बाद जो जगह हो रही है तो आप यहाँ पे 15 ही लिख देंगे। अब ये यहाँ पे 25 है इसके पहले, तो इसके पहले क्या करना? 25 ही आएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है? इनका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो। ओके फ्रेंड्स, जब आप तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 और 32 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 800। कितना आ जाएगा? 800। और 15 और 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 270। और 15 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? एक मिनट, सॉरी, 15 और 25 का मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 375। कितना आएगा? 375। और आप 15 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 270। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही निकाल लेंगे अनुपात। हमको क्या ऐसे ही तो निकाला जाता है अनुपात। फिर हमसे पूछ क्या रहा है, आइए देखते हैं। पूछता है हरे और गुलाबी के बीच का अनुपात बताना है। तो मेरा हरा कौन सा? 800 है, और गुलाबी हमारा कितना है? 270। देखिए अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं? 800/270, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे हरा और गुलाबी का अनुपात कितना आ जाएगा? 80:20।
27। कितना आ जाएगा? 80:27। इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। 45 का राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग सभी लोग बिल्कुल संकोच मत करिएगा, कोई भी अगर आपको पॉइंट नहीं क्लियर हो रहा है या नहीं मालूम हो रहा है तो आप लोग क्या करें, तुरंत आपसे पूछिएगा। आप लोग कैसे मैं पढ़ा रही हूँ, आपको कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास हम आपको और भी ऐसे ही दे या कोई भी कमी हो तो फिर बताइएगा, उसको भी हम आप क्या करेंगे, सुधारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 46। एक ट्रेन 72 किलोमीटर घंटे की चाल से चलती है। 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी बतानी है। क्या निकालना है आपको? दूरी निकालनी है। दूरी बराबर मैंने कल आपको सूत्र बताया था, चाल बराबर मैंने बताया था आपको। चाल बराबर क्या मैंने बताया था? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय बताया था। अब दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे हम? चाल गुणे समय कर देंगे। तो अब हमने जब आपको बताया था, जब आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे? 5/18 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसलिए 72 में आप क्या करें? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब आपका कितनी चाल निकल के आएगी? 20 मीटर प्रति सेकंड। अब आप यहाँ से सूत्र फार्मूला लगाएंगे। दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुणे समय। चाल हमारी दूरी है 20 और समय दिया हुआ है हमारा 15, तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर? 300 मीटर। कितना आ जाएगा? 300 मीटर। इसलिए 46 का राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि सेकेंड, 300 मीटर। ओके फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं है, बस फार्मूले में आपको मतलब रखना है बस। 72 किलोमीटर घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए मैंने कल आपसे कहा था 5/18 को गुणा करते हैं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को बनाते हैं तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे हमें मीटर प्रति सेकंड बनाना था, चेंज करना था, तो मैंने 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो हमारी चाल निकल के आई 20 मीटर प्रति सेकंड। इसके बाद मैंने दूरी बराबर सूत्र लगा दिया तो आपका 300 मीटर क्या हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी लोग ध्यान से देखते रहें, लाइक शेयर बहुत जरूर करते रहें। 47 क्वेश्चन देखिए, बोला है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि सीपी। देखिए 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि 25 सीपी 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। सीपी हमारे का है क्रय मूल्य, एसपी हमारा यानी कि सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ओके, अब यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? सीपी अपॉन ये एसपी है, इधर आ जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20/25। देखिए अब आपने क्या किया है, 20 रुपये में उसको कोई चीज़ खरीदी है और 25 रुपये में आपने बेच दी, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? तो प्रॉफिट हुआ आपको 5 रुपये का। अब आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है ना, तो जब प्रॉफिट परसेंटेज बनाने के लिए मैंने कल आपको फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। अब यहाँ से आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 25%। कितना निकलेगा आपका? 25%। 47 का राइट आंसर ऑप्शन बी। सबसे छोटा मैंने करके बता दिया आपको, बस आपको निकालना है, आपको प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज का कल भी मैंने फॉर्मूला बताया था, आज भी मैंने बताया था। प्रॉफिट परसेंटेज का यानी कि प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 से आप क्या करेंगे? इस फार्मूला से आप लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 48 क्वेश्चन देखिए कि एक कार 4.5 लाख में खरीदता है तथा उसकी सहायक सामग्री पर 1.5 लाख रुपए खर्च कर देता है। वह कार को 20% हानि पर बेच देता है, तो कार का विक्रय मूल्य बताना। क्या बताना है? विक्रय मूल्य। देखिए अब कार की कुल लागत, यानी कि आपने 4.5 लाख की खरीदा और उसमें 1.5 लाख और खर्च कर दिए, तो आपकी जो कुल लागत कितनी हो गई? हमारी 5.75 लाख रुपए हो जाएगी। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 5.75 लाख रुपए, यानी कि हमारा क्रय मूल्य कितना निकलेगा जाके? 5.75 लाख रुपए। अब आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो विक्रय मूल्य में अब देखिए विक्रय मूल्य निकालने की क्या होता है? हानि परसेंट। हानि हमारी कितने? 20% की हानि हुई, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? 80 अपॉन
100 इंटू क्रय मूल्य यानी कि 5.75। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से आप काट देंगे तो आप यहाँ से विक्रय मूल्य हमारा कितना आंसर आ जाएगा, विक्रय मूल्य कितना निकलेगा 4.60 लाख यानी कि डी। कितना निकलेगा 4.60 लाख। 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी। आई होप आपको क्लियर हो गया। देखिए 4.50 लाख में आपने खरीदी और इतना और खर्च कर दिया आप उसमें सहायक सामग्री में, तो आपने दोनों को ऐड कर लिया तो हमारा 5.75 लाख रुपए की हमारी क्या क्रय मूल्य हुई। अब हमें विक्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं, हानि परसेंट अपॉन 100 इंटू क्रय मूल्य। तो हानि आपको पता है 80% की हानि हुई बटे 100 इंटू क्रय मूल्य हमारा ये निकला था ना 5.75। बस आपसे यहाँ से आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य निकालेंगे तो आपको 4.60 लाख रुपए यहाँ से निकल के आएगा। इसलिए 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से देखते रहें। यदि विक्रय मूल्य 1680 रुपये हो तो विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, अब आपको एसपी में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1680 रुपये दिया हुआ है, तो 16% की हानि होती है। यदि 8% छूट देने के बाद 15% का लाभ मिलता है उसको होता है तो उस पर अंकित मूल्य निकालना है। क्या निकालना है आपको, अंकित मूल्य निकालना है। तो अब आपको एसपी पता है तो सीपी निकालेंगे। सीपी बराबर इक्वल टू क्या होगा, एसपी इंटू 15% की 16% की हानि होती, कितने परसेंट की 16% हानि यानी 100/84। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सीपी निकल के आ जाएगा आपका, कितना निकल के आएगा सीपी बराबर आपका अब एसपी दिया हुआ है 1680 इंटू 100/84 यानी कि 16% की हानि हुई थी 84। अब यहाँ से आपको सीपी इक्वल टू कितना निकल के आएगा 2000 रुपये। कितना आ जाएगा 2000 रुपये। अब आपको अंकित मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य वाला फार्मूला लिख लेंगे आप, सीपी इंटू प्रॉफिट अपॉन छूट इक्वल, बस अंकित मूल्य बराबर क्या होता है सीपी इंटू प्रॉफिट अपॉन छूट। देखिए सीपी आपकी कितनी निकल के आई थी 2000 इंटू अब प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ 115। देखिए यहाँ से 15% का प्रॉफिट, 15% का लाभ हुआ, ये देखो दिखाई दे रहा है 15% का लाभ। अब छूट हमारी 8% की छूट दी हुई है। देखिए तो हमने सीपी हमारा 2000 दिया हुआ है, प्रॉफिट हमारा 115 दिया है और 8% की छूट यानी कि 92 आ गया। अब आप यहाँ से क्या करें, अंकित मूल्य निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा आपका, एक मिनट, जी हाँ आंसर आपका ऑप्शन सी 2500। क्या आ जाएगा 2500 रुपये। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, कोई भी क्वेश्चन आप निसंकोच आप पूछ सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप बता सकते हैं, बस आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ें। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एसएससी में मिलेंगे। बस आप लोग क्या करें, थोड़ी सी लापरवाही की वजह से आप लोग क्या करते हैं, सब गलतियां करते हैं, बस ध्यान नहीं देते हैं आप लोग। इसलिए जब भी आपको क्वेश्चन दिया, अब आप लोग क्या करें, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ इसके बाद भी आप लोग क्या करें, वीडियो को रोक के आप उसको सवाल कर देखें और उसको दोबारा भी एक बार ट्राई कर लिया करें। तो आपको क्या होगा, उससे आपके दिमाग में भी बना रहेगा और जो फार्मूला होते हैं उसमें क्या आपको फार्मूला भी आपके दिमाग में रहेंगे। और जब भी आप नेक्स्ट टाइम मतलब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपको आसानी से आ जाएगा। बस आपको मेहनत करनी है बस। 50 क्वेश्चन देखिए, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। क्या है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या का मान बताना है। देखिए 5 क्रमागत सम संख्या बताई है और उसका औसत 40 है, यानी कि अब हमने यहाँ पे क्या मान ली है, हमारी औसत यानी कि बीच का अंक हमारी 40 है। और 5 क्रमागत यानी हमें सम संख्या है तो इसके आगे 2 संख्या है और इसके बाद की 2 संख्या हमें सम, तो 40 के पहले की सम संख्या क्या है 38 हो गई और इसके पहले सम संख्या 36 हो गई
अब 40 के बाद की सम संख्या 42 हो गई और 42 के बाद 44। यही तो हमारी क्रमागत है, क्रम से हमारी जो सम संख्या है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। देखिए यही तो होगी, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 36। अगर सबसे बड़ी पूछता तो आप सब 44 करते। अब आपसे पूछा क्या गया है, सबसे छोटी संख्या पूछा गया, यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 36। बहुत ही आपको छोटा सा सवाल मैं करके बता रही हूँ, जिससे आपको ज़्यादा लगाना भी ना पड़े एग्जाम में, क्योंकि टाइम तो रहता नहीं, हमको शॉर्ट में क्वेश्चन करने होते हैं। तो आप कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बिल्कुल आप इजी तरीके से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बस सम संख्या आपको बतानी है 5। अब औसत में यानी कि बीच का जो हमने मान लिया, बीच के पॉइंट दिया हुआ है 40, उसके पहले के तो ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद के तो पता होना चाहिए, और सबसे छोटी संख्या आपको निकल के आ जाएगी। इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 51 क्वेश्चन देखिए। कुल 45 अंकों वाली एक परीक्षा में 3 छात्रों के अंकों का माध्य 38 है। 2 नए छात्र ने परीक्षा में भाग लिया। उस नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले सबसे कम अंक क्या हैं, सबसे कम अंक क्या हैं, जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिससे 5 छात्रों के अंकों का कुल औसत 40 है। यानी कि आपको 5 छात्रों का औसत कितना दिया है, 40 अंक निकालने के लिए हमने क्या कहा था, 40 गुणे 5, 40 गुणे 5, तो यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 200। ठीक है, 5 लिखेंगे, कैसे लिखेंगे आप लोग, 5 छात्रों के अंकों का 5 छात्रों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 3 छात्रों का कितना होगा, 3 छात्रों का देखिए, 3 छात्रों का आपका दिया हुआ है 38, कितना दिया हुआ है माध्य 38 हुआ अंक निकालने के लिए, यानी कि 38 गुणे 3, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 38 गुणे जब 3 करेंगे तो हमारा यहाँ से निकल के आएगा 114। अब आपका 5 का औसत अंक निकल आया और 3 का अंक निकल आया, मतलब 3 छात्रों का अंक निकला। अब 2 छात्र बचे, 2 छात्रों के लिए आप क्या करेंगे, 2 छात्रों के लिए, यानी कि 200 में 114 आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तभी तो जो 2 शेष छात्र बचे उनका अंकों का योग मालूम पड़ेगा। 200 में जब आप 114 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 86। अब देखिए आपको 86 मिल गए। अब आपको ये क्या मिला, आपको अंक मिले, 2 छात्रों के क्या मिले, ये अंक मिले। हमें क्या निकालना है, औसत। तो 2 छात्रों का औसत निकालने के लिए हमें क्या करते हैं, 86 में हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, एक मिनट, इसमें आप देखिए कुल 45 अंक बोल रहा है, कितने हमारे कुल 45 अंकों वाली की अधिकतम अंक हमारे कितने हैं, कुल 45 अंक हैं। देखिए तो हमारे अधिकतम अंक कितने हैं, 45, अधिकतम अंक हमारे कितने, 45। तो दो जब मतलब यानी कि एक के अधिकतम छात्र के कितने आएंगे, 45। देखो कुल अभी ये 86 हमारे कितने आएंगे, कुल 2 छात्रों के आए 86 अंक। अब एक कुल हमारे अंक मतलब कुल अंक है, अधिकतम अंक कितने का, 45 है, यानी कि एक के आएंगे 45, दूसरे के आएंगे 41, तभी तुम्हारे 86 बनेंगे आ जाके दोनों के। इसलिए हमारा एक के आएंगे 45 अंक और दूसरे के 41 अंक। तो हमारा सबसे कम वाले का पूछ रहा है, सबसे कम किसको छात्रों को, देखो दूसरे नए कम अंक प्राप्त किए, 41, दूसरे वाले ने 41 अंक प्राप्त किए। आई होप आपको क्लियर हो गया। फिफ्टी 52 क्वेश्चन देखिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना करें, ताकि जो टीचर होते हैं उनका मनोबल भी बढ़ता रहे, और आप लोग
और आप लोगों को जो पढ़ाते हैं उनको और भी अच्छा लगे पढ़ाने में। चलिए 52 देखते हैं। P Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। P Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य 18 दिन में पूरा हो जाएगा। Q अकेले इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए कैसे करते हैं। मान लीजिए आप Q का कितना समय है, मान लो आप Q का x समय है। ओके फ्रेंड्स, अब P का कितना समय, Q x समय लेता है तो P कितना समय लेगा? 50% है इसका, तो यानी कि 1.5x। अब P प्लस Q का एक दिन का काम, मान लिया हमने Q का x काम है और P का हमारा कितना काम है, 1.5x काम है, आधा काम है ना। इसने क्या कहा, देखिए P Q की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, तो यानी कि जो हमारा ये हमने जो माना था Q x, P हमारा क्या करता है, इससे आधा समय ज़्यादा लेता है, यानी कि 1.5x हो जाए, आधा समय ज़्यादा ले लिया। अब P प्लस Q का एक दिन का काम कितना दिया हुआ है, अब दोनों का निकालना है। P प्लस Q का काम निकाल लेते हैं। P प्लस Q का एक दिन का काम, तो 1/x प्लस 1 मिनट, P दोनों मिलकर कितने दिन में काम करते हैं, 18 दिन में काम करते हैं। 18 दिन में काम करते हैं, तो आप लोग कैसे निकालेंगे, 1/x यानी कि Q का एक दिन का काम प्लस P का एक दिन का काम और इक्वल टू P प्लस Q दोनों का एक साथ काम। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। आप क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x कितना आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा आपको 30। अब आप मल्टीप्लाई करना तो आपको बताना नहीं पड़ेगा, इतना तो सबको कर ही लेंगे। 1/x प्लस 1/5 इंटू 1.5x इक्वल टू 1/18। अब आपको यहाँ से क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालना है। जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी क्या आएगा, 30, यानी कि जो Q का एक दिन काम था क्या हमारा 30 है, तो हमसे पूछा Q का ही काम पूछा है, तो हमारा कितना हो जाएगा 30। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए, 30 डेज। अगर आपसे P का पूछ लेता तो P ने आपको मतलब आधा समय ज़्यादा लेता है, तो 1.5x का मान तो आपको पता ही है कितना दिया हुआ है, बस आपको दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो आपको P का मान पूछ लेता, पर उसने आपको P का मान पूछा नहीं, सिर्फ Q का मान पूछा है, तो आप A बराबर क्या कर दी, मतलब सॉरी x बराबर क्या है 30 डेज, यानी Q अकेले इस कार्य को 30 दिन में पूरा करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए 53 क्वेश्चन देखिए, एक लाख 16,400 की राशि उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में 2 वर्षों में चुकाया जाता है, तो वार्षिक भुगतान की राशि बतानी है, यानी कि आपको कुल धन बताना है। आप लोग क्या करें, फार्मूला मैं बता दे रही हूँ, आप लोग नोट करिए। ये फार्मूला जो किस्त वाला है, तो कुल धन बराबर होता है किस्त, कुल धन बराबर होता है आपका, 1 मिनट यहाँ पे लिख दे रही हूँ, कुल धन बराबर होता है आपकी किस्त 1 + R/100 की पावर 1 प्लस 1/1 + R/100 की पावर 2। ओके फ्रेंड्स, बस आपको क्या करना है, अब कुल धन आपको कितना दिया हुआ है, देखिए कुल धन आपका कितना दिया हुआ है 16,400। किस्त आपको निकालनी है, किस्त निकालनी है हमको, तो किस्त की जगह हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, क्या मानेंगे, x मान लेंगे। ये जो हमारी जो किस्त है वहाँ पे क्या मानेंगे, x मान लेंगे। अब 1/1 + R हमारे कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, तो 5/100 लिख देंगे एक वर्ष के लिए, प्लस 1/2 वर्ष के लिए निकालना है ना, तो अलग अलग निकाल दें, इसलिए 1/1 + 5/100/2 100 स्क्वायर हमारा पावर 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे,
तो आपकी x बराबर यहाँ पे आ जाएगा, 1 मिनट, तो यहाँ पे आ जाएगा 16,400 बराबर x इंटू 820/441। जब आप इसको हल करेंगे तो ये आएगा 16,400 इक्वल टू x इंटू 820/441। अब यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपको 20 इंटू 441 यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 8,820 रुपये। क्या हो जाएगा? 8,820 रुपये। बस आपको कुछ नहीं, बस फार्मूला में आपको रख देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा 8,820 यानी कि ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, दर आपको पता ही है 5% दिए, समय 2 वर्ष के लिए, पहले 1 वर्ष का निकाल लीजिए, 1 वर्ष के लिए करिए, फिर दूसरे में 2 वर्ष का कर लिए कर दीजिए। बस वहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8,820 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको पूरा एक एक बताती हूँ, अगर लिख नहीं रही हूँ तो मैं आपसे बोल देती हूँ, और बोल बोल के भी मैं बता रही हूँ एक एक पॉइंट। अगर आपको कुछ छूटता भी है ना, तो आप क्या करें, ध्यान से सुन के और फिर उसको लिख लिया करें। आप सोच रहे हैं मैम जल्दी बता रही, नहीं, बस मैं पूरा आपको बता रही हूँ, खाली जोड़ घटाना जो गुणा करना होता है, बस मैं आपको वही छोड़ती हूँ, जिससे आपको भी, आप अपने मन से उसको करें, और आप ऐसा करेंगे तो आपके जो मतलब एग्ज़ाम के टाइम जो इतना समय बचता है ना आपका, वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप घर में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम आपको इसकी गुणा भाग जोड़ घटाना करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं आपको वहाँ पर छोड़ने को देती हूँ कि आप उसको क्या करें, आप स्वयं सवाल लगाएं। आप जब लगाएंगे तो आपको खुद मालूम पड़ेगा, नहीं यहाँ हमको इतना आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है। तो आप लोग नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करें, बाद में उसको वीडियो को रोक रोक के आप देख के उसको समझ के तब आप क्या करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए 54 क्वेश्चन देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। इसका आधार समान भुजाओं का 6/5 गुना है। तो आपको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। क्या बताना है आपको, क्षेत्रफल। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है आपको पता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप यानी कि परिमाप दिया हुआ 32, a + b + c। ओके, तो हमारा 32 = x + x, और इसका समान भुजाओं का 6/5 है, यानी कि 6/5 x। ओके फ्रेंड्स, 6/5 x हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या, x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपको x बराबर निकल के आएगा 10। कितना निकल के आएगा आपका, x बराबर 10। ओके फ्रेंड्स, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, a + b + c होता है। अब उसने बोल दिया है कि इसका आधार समान भुजाओं का, समान भुजाएं मतलब a x है तो b भी x होगा, और c है समान भुजाओं का 6/5 गुना, यानी कि 6/5 x हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू हमने क्या निकाली, x की वैल्यू हमारी 10 आ गई। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब मैं समद्विबाहु त्रिभुज का मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पे देख रही हूँ, ए बी और सी है। ये हमारा ये पूरा कितना है, आधार है। 1 मिनट, ये हमारा कितना है, आधार यानी कि 12। ये कितना हो जाए, 6, और ये 6, डी यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारे 10 के हो गए। ओके फ्रेंड्स, ये कितने की हो गई, तो हमारे समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं कितनी भुजाएं कौन कौन सी हुई, 10, 10 और 12। देखिए कैसे 10, 10, 12 हुई, फिर भी मैं बता रही हूँ। x बराबर आपका कितना निकला, 10 निकला आपका, x बराबर 10। देखिए अब यहाँ पे हमने x माना था तो ये भी 10 आ गई, x बराबर 10, ए भी x बराबर 10। जब आप 6/5 गुणे x की वैल्यू रखेंगे 5, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा। तो यहीं से हमारी भुजाएं निकल के आ गई, 10, 10 और 12। ओके फ्रेंड्स, अब आपको ऊंचाई निकालनी, क्या निकालनी, ऊंचाई। ये जो हमारी ये है ना, ये ऊंचाई तो है h, इसको क्या मानते हैं हम, h। अब बस ये आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, AD² क्या है, AD² बराबर होता है
ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, एक मिनट, ए डी स्क्वायर, ये हमारा ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ से ए डी यानी कि ए डी यानी कि ऊंचाई, हमने ए डी क्या हमारी ऊंचाई तो है, ऊंचाई यानी कि एच, ए डी को हमने क्या लिखवाना था एच, तो यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, एक मिनट बता दे रही हूँ यहाँ पे, तो ए डी स्क्वायर बराबर हो, ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कितना 10 दिया उसका वर्ग माइनस 6 का वर्ग, यानी कि ए डी बराबर हमारा आ जाएगा, ए डी है ये, ए डी बराबर कितना आ जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब क्या करेंगे, 1/2 तो ऐसे लिख लेंगे, आधार हमारा कितना आया 12, देखिए आधार हमारा यहाँ से कितना निकल के आया था 12, और ऊंचाई हमारी कितनी निकल के आई 8, बस 1/2 गुणे 12 गुणे 8 कर लेंगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 48 सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 48 वर्ग सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 55 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। सभी लोग कमेंट जरूर किया गया, भले ही आप गलत करते कम से कम आपको भी तो पता चलेगा कि हमको कितना आ रहा क्या नहीं आ रहा। आप लोग शांत से बस सुनते रहते हैं, आप लोग तुरंत कमेंट किया करें। कॉपी पेन मैंने इसीलिए बोला है कि कॉपी पेन लेके तुरंत बैठे और फिर हमसे पहले आप आंसर करके बताइए, खुद किया करें अपने मन से। तो आप इससे क्या होता है कि आपको ज़्यादा नॉलेज होगा और जल्दी करने का अभ्यास, आपको जल्दी करने की भी अभ्यास पड़ जाएगी आपके। 55 क्वेश्चन देखिए, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि त्रिज्या हमारी क्या होती है आर हमारी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्या करना है आपको, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए अब वर्ग वृत्त की त्रिज्या हमको पता है, आपको वृत्त की त्रिज्या कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो अब वृत्त का व्यास कितना होगा, वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, यानी कि वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण। अब वृत्त का व्यास कितना होता है 2d होता है, सॉरी 2r होता है। तो 2 इंटू r कितने दिया हुआ है 8 इक्वल टू वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण कितना होता है भुजा √2 या √2 भुजा। भुजा को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं a से। अब यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, भुजा निकाल लेंगे। तो यहाँ से भुजा a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर हमारा आ जाएगा 8√2। भुजा हमारी कितनी निकल के आएगी 8√2। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है। तो वह आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर, यानी भुजा हमने a निकाली, a हमारी क्या है भुजा ही तो है। अब इसका स्क्वायर कर देंगे जब आप भुजा स्क्वायर, तो आपको 128 वर्ग सेंटीमीटर आपको मिल जाएगा आंसर। क्या मिलेगा 128 वर्ग सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर हुआ। फिर से एक बार देख लीजिए, त्रिज्या आपको पता है 8 सेंटीमीटर, व्यास हमको निकालना है। तो व्यास 2r होता है हमारा व्यास, तो 2 इंटू 8 यानी कि हमारा व्यास निकल के आ गया 16। अब व्यास, अब बोला क्या है वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है भुजा √2। अब यहाँ से आप क्या करें भुजा निकाल लें, तो भुजा का मान हमारी वैल्यू कितनी आ जाती है 8√2। अब उसने बोला है वर्ग का क्षेत्रफल बताना है, तो आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा हमारी 8√2 निकली, तो उसका वर्ग कर देंगे तो आपको 128 वर्ग सेंटीमीटर मिल जाएगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड, 55 का राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड 128 वर्ग सेंटीमीटर। ओके फ्रेंड्स, फिफ्टी 56 क्वेश्चन देखिए, x+3 x+5 x+8 x+9 प्रेक्षण का माध्य 9 है।
कितना इसका माध्य 9 है। अंतिम 3 प्रेक्षणों का मान निकालना है। तो माध्य बराबर कल मैंने बताया था, माध्य बराबर क्या होता है, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो कल मैंने बताया था। अब आपको क्या करना है, ये जो हमारे 1 2 3 4 5 पद है ना, इन सबको लिख के आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको यहाँ से x बराबर कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, x बराबर 4। अब आपकी पहली संख्या जो है x है, तो यहाँ पे 1 मिनट, तो आपका x बराबर कितना निकल के आया, 4। तो आपको बोला क्या, अंतिम 3 पद की निकालना है। अंतिम 3 पद कौन से, एक ये अंतिम है, एक ये वाला है, एक ये, 3 यही तो अंतिम पद है। तो x की जगह में इस पर 5, x में और 5 कितना होगा, 9 हो जाएगा, प्लस 8 और 4 12 हो जाएगा, प्लस 9 4 13 हो जाएगा। भाई तीनों में x की वैल्यू लिख देंगे और जोड़ देंगे। अब इसका 3 रहेगा ना, अब औसत माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 से डिवाइड कर देंगे। तो आपको माध्य कितना निकल के आ जाएगा, आपका 34/3। कितना निकल के आएगा आपका, 34/3 माध्य निकल के आएगा। देखिए राइट आंसर क्या होगा, 34/3, ऑप्शन डी। ये जो राइट आंसर, माध्य बराबर क्या बताया था हमने, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितने पद दिए आपको सारों को, पूरे को, मतलब इन सभी को जोड़ लेना है और जितनी पद की संख्या उससे भाग कर देना है। फिर आप उसने बोला अंतिम 3 हमने जो गोला बनाई हुई है हमारे अंतिम 3 है, इसमें हम आप x की वैल्यू पुटअप करके मान निकाल लेंगे। तो एक 9 निकलेगा, एक का 12, एक का 13। इसमें 3 का पूछ रहा है, तो 3 से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर मिल जाएगा 34/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 57 क्वेश्चन देखिए। रामू के मासिक घरेलू खर्चों का प्रतिशत विवरण 4 खंडों में निम्नलिखित है। यदि वह 55,000 प्रति माह अर्जित करता है तो प्रत्येक मास के द्वारा भुगतान की जाने वाली EMI कितनी होगी। EMI कितनी होगी आपको बताना है। ये हमारी जो EMI दिए हुए इसको बताना है कितनी होगी। तो 46% EMI है हमारी। तो आप क्या करें, ये जो 55,000 दिया हो, 55,000 का आप क्या करें, 46% निकाल दें, आपका EMI निकल आएगा 55,000, यानी कि ये हमारा क्या है, 55,000 है। अब आपको EMI वाला बताना है, तो 46/100, 1 मिनट, 46/100। बस आपको ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट के बस यहाँ से आपको आंसर कितना आ जाएगा, आपका 25,300। कितना आ जाएगा, 25,300 रुपये। ओके फ्रेंड्स, बस आपको दिया है प्रतिमाह आपको अर्जित करता 55,000 अर्जित करता है, और क्या ना प्रत्येक माह उसका भुगतान कि EMI बताना। EMI आपको पता है 46% है, तो बस 55,000 का 46% कर दो, आपका EMI निकल आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, 25,300 रुपये। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सब लोग कमेंट करते रहिए कैसा लग रहा है आपको, क्लास कैसी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप सब लोग प्लीज़ सभी लोग कमेंट किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सभी लोग सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें भी अच्छा लगे कि आप लोगों को पढ़ाई में अच्छे, मतलब आप लोग भी उत्सुक हैं पढ़ने के लिए। चलिए 58 क्वेश्चन देखते हैं। रामू द्वारा पेट्रोल पर खर्च की गई राशि उसके बचत राशि से कितना प्रतिशत कम है। देखिए ऊपर देखिए क्वेश्चन यहीं से लिया गया है। क्या पूछ रहा है, जो हमारी रामू पेट्रोल पर खर्च की गई उसकी बचत रहे, यानी पेट्रोल पे जो राशि खर्च की गई है और उसकी जो बचत राशि कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए कैसे निकाल लेंगे, यहीं पे देखते हैं। अब हमारी सेविंग कितनी, बचत कितनी 18% है, और हमारा जो ये पेट्रोल का खर्चा कितना 9% है। इसमें अभी अंतर निकालना है। तो ये जब 18 में जब हम 9 माइनस करेंगे, 18 में जब हम 9 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 9/18 इंटू 100।
बस यहीं से आप परसेंट निकाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका 50% आ जाएगा बस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 50%। रामू द्वारा पेट्रोल पर खर्च किया गई राशि, पेट्रोल पर आपको पता है 9% पेट्रोल पर खर्च करता है, उसकी बचत कितनी है 18% है। अब आपको क्या करना है 18 में 9 घटा देना, 9 आ जाएगा, बटे बचत हो जाएगी 18 इंटू 100, परसेंटेज निकालेंगे 100 का गुणा कर देते हैं तो आपका क्या आ जाएगा 50% आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप लोग अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाकर आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, 59 क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्या करें, मैं छोटा कर दूँगा, अगर आपको नहीं दिखाई दे रही तो आप लोग क्या करें जूम करके देख लिया करें। ओके फ्रेंड्स, निम्न ग्राफ में 4 अलग अलग दुकानें की लॉन्ड्री की और ड्राई क्लीनर चेन से प्राप्त आय दी है गई। इसके मान मतलब रुपए में दिए गए, जो मान दिए हुए हैं ये किस पे रुपए में दिए हुए हैं। अब उसने क्या कहा है, एक माह और माह 4 के बीच आय में प्रतिशत अंतर बताना है। क्या बताना है, प्रतिशत अंतर। एक माह में देखो कितना है, एक माह ये हमारा जो एक माह है ना, एक माह में कितना है 25,000 है ना, एक माह का कितना है 25,000 है। और 4 माह यानी कि ये रहा, यहाँ पे कितना है 20,000, अंतर निकालना है तो बस 20,000 हो गया। बस आप माइनस कर दीजिए, इसका कितना आ जाएगा अंतर, प्रतिशत अंतर बताना है। पहले अंतर निकाल लो, अंतर हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा 5,000। अब प्रतिशत अंक बताना है तो आपको ये जो आ रहा 5,000 अपॉन 20,000 इंटू 100 कर देना, तो आपको अंतर कितना निकल के आएगा 20%। कितना निकल के आएगा 20%। ओके फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा एक माह का पूछा है तो आप यहाँ से एक माह का ले लीजिए। फिर उसने पूछा 4 माह तो यहाँ से 4 माह, ये रहा 4 माह का अंतर निकाल दो, 5,000 का अंतर, अब प्रतिशत बताना है। तो आप लोग क्या करें, वही प्रॉफिट अपॉन वो जो हमने बताया था आपको, प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, बस उसी फार्मूला से यहाँ पे कर दो। प्रॉफिट यानी कि मैं 5,000 का प्रॉफिट हुआ, अंतर अब आया हमारा 5,000 का, 5,000 बटे 20,000 इंटू 100, 20% आ जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 माह और 3 माह के आय का अनुपात बताना है। कोई बात नहीं, देखिए 2 माह और 3 माह का अनुपात इधर देखिए यहीं पे बता दे रही हूँ मैं। देखिए 2 माह यानी कि ये रहा हमारा 2 माह यानी कि 26,000, कितना है 26,000 अपॉन कितने माह का 2 अपॉन 3 माह का हमारा ये रहा 3,000 यानी कि 24,000। यही तो है अनुपात बताना, बस ये बस 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, 26 अपॉन 24 बचा, तो इसको और भी कट जाएगा, तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, इसको आंसर आपको मिलेगा 13/12, 13/12 यानी कि 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये थे आपके 20 क्वेश्चन। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक पॉइंट समझा सकूं। बस आप लोग क्या करें, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा भाग जोड़ घटाना आप अपने मन से स्वयं करके देखें और सीखें उनको कि कैसे जल्दी कर पाएंगे, जिससे आपको क्या है एग्जाम के टाइम आप क्या करें, टाइम की बचत भी हो आपके पास कि आप तुरंत गुणा भाग जोड़ घटाना कर सकें। और मैंने आपको जो हिंट देनी थी मैंने बस, अगर आप जिस बच्चों को सवाल करना मतलब मेहनत करना अच्छा लगता है, ये जिसको आता होगा उसको बस क्या है हिंट ही, उसके लिए बस हिंट ही काफ़ी है। बस थोड़ा सा हिंट दे दो, बच्चे क्या करते हैं कर ले जाते हैं। वैसे ही आपको बनना है, जैसे बस थोड़ा सा हिंट दे दे, आप क्या करें पूरा सवाल उसको कर ले जाए। मैंने आपको अच्छे से ये 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, तो आप लोग क्या करें रिवीजन करते रहें। मैंने पहला प्रैक्टिस सेट दिया और आपको आज दूसरा सेट भी करवा दिया। आप दोनों क्या करें, आप दोनों को दोबारा जो 2-3 बार आप क्या करें उनको वीडियो को देख देख के आप अपने मन से क्या करें उनको लगाया करें, जिससे आपको अगर परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना तो आप आसानी से कम टाइम में आप उसको अच्छे से आप कर सकें। ओके फ्रेंड्स, मेहनत करते रहिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।